हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का ये लेक्चर नंबर 2 है। इंट्रोडक्शन हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर्स के जो सम्स है वो करने वाले टी वाई बैफ के। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो ये सम्स है जो अप्रैल 2024 में आया था प्रीवियस ईयर में। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड, सो दो कंपनीज के नेम है जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। इसके डिटेल्स दिया है। सेल्स है हम लोगों का 11 लैक्स एंड 14 लैक्स। वेरिएबल कॉस्ट है 8,80,000, 10,50,000। प्रॉफिट है 1,20,000 एंड 2 लैक्स। इसके बेसिस पे ये सारी चीज़ हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सो वन बाय वन कैलकुलेट करते। सबसे पहला जो है स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, सो इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, सो इनकम स्टेटमेंट में क्या लेंगे हम लोग? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें दो कॉलम्स हम लोग लेंगे। इसके बाद में ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूलाज जो है वो क्या होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोगों को वी विल गेट कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हम लोगों का आएगा प्रॉफिट। ठीक है, सो ये पर यूनिट एंड कॉस्ट, ये दो कॉलम्स बनाए। ये सेम जो है दो बनेगा, एक जी लिमिटेड के लिए बनेगा और एक डी लिमिटेड के लिए होगा। ठीक है, सो जी लिमिटेड का फर्स्ट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जी लिमिटेड दैट सेल्स इज 11 लैक्स। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है 8,80,000। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, सॉरी 2,20,000। ठीक है, 2,20,000। फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट दिया हम लोगों को 1,20,000। ठीक है, पर यूनिट्स के डिटेल्स नहीं दिया है तो पर यूनिट का फाइंड आउट नहीं करेंगे। जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड ये दोनों ही हम लोग फाइंड आउट कर लेते। डी लिमिटेड में सेल्स दिया है 14 लैक्स। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 10,50,000। ठीक है, एंड प्रॉफिट दिया है 2 लैक्स। ठीक है, अब फर्स्ट जो है पीवी रेशियो दोनों कंपनीज के फाइंड आउट करना है। सो कंट्रीब्यूशन पहला डी लिमिटेड का माइनस करते हैं। 14 में से 10,50,000 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 14 लैक्स में से 10,50,000 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 3,50,000। ठीक है, अब फर्स्ट फाइंड आउट करना है हम लोगों को पीवी रेशियो। सो फर्स्ट इज पीवी रेशियो। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो? इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसका? जी लिमिटेड का। सो जी लिमिटेड इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन आया 2,20,000 एंड सेल्स है 11 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको इफ अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 2,20,000 डिवाइडेड बाय 11 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 100, सो वी विल गेट 20%। नेक्स्ट सिमिलरली जी लिमिटेड के बाद डी लिमिटेड का फाइंड आउट करते। सो डी लिमिटेड सेम कंट्रीब्यूशन इसका है 3,50,000। सो 3,50,000 सेल्स है हम लोगों का 14 लैक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 3,50,000 डिवाइड बाय 14 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 100, सो वी विल गेट 25%। सो पीवी रेशियो हम लोगों का फाइंड हो गया। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द बोथ द कंपनीज। सो फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए इफ़ अगर हम लोग डाउन टू अप जाते मीन्स प्रॉफिट से अप जाते, सो माइनस वाले पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और अप टू डाउन जाते तो माइनस होता है। ठीक है, सो प्रॉफिट में अगर हम लोग देखें फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स प्रॉफिट्स हम लोग माइनस कर देते, ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर देते तो हम लोगों को फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो करते हैं नेक्स्ट सेकंड जो है वो है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं जी लिमिटेड का और नेक्स्ट डी लिमिटेड का। फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
फिक्स कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग अबाउट टू बिल हो जा रहे हैं। सेम होगा डी लिमिटेड का भी, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। सो कंट्रीब्यूशन हम लोग ने फाइंड आउट किया था 2,20,000 एंड प्रॉफिट 1,20,000। सो 2,20,000 माइनस 1,20,000। सो फिक्स कॉस्ट कितना हो गया जी लिमिटेड का 1 लाख। ठीक है। नेक्स्ट डी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन था 3,50,000 एंड प्रॉफिट 2 लाख। सो 3,50,000 माइनस 2 लाख, सो वी विल गेट 1,50,000। ये फिक्स कॉस्ट हो गया बोथ द कंपनीज का। ठीक है। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना था? नेक्स्ट था ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं हम लोग? जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है। सो ब्रेक इवन पॉइंट थर्ड है ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है। सो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, यहाँ पर भी सेम फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सो ब्रेक इवन पॉइंट का पहले जी लिमिटेड का देखते एंड डी लिमिटेड का। जी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट कितना फाइंड आउट किया हम लोग ने? 1 लाख। ठीक है। एंड डी लिमिटेड का हम लोग ने फाइंड आउट किया है 1,50,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हमने फाइंड आउट किया था 20 एंड 25%। सो यहाँ पे 20% एंड 25%। क्विकली इसको हम लोग कैलकुलेट करते 1 लाख डिवाइडेड बाय 20%। सो आंसर इज 5 लैक्स। ठीक है। नेक्स्ट 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25%, द आंसर इज 6 लैक्स। ठीक है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे परसेंटेज बटन डोंट फॉरगेट टू प्रेस। इफ़ अगर परसेंटेज बटन तुम लोग भूल जाते हो तो उसकी वजह से आंसर जो रहेगा वो रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? नेक्स्ट फाइंड करना है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,10,000। मीन्स प्रॉफिट 2,10,000 है, सेल्स हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, लेट्स डू। ठीक है। सो पहले एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है ये है फोर्थ में हम लोगों को सेल्स फाइंड आउट करना है। इफ़ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन है 2,10,000। ठीक है। सो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूलाज पुट करेंगे वो होगा हम लोगों का डिज़ायर्ड सेल्स, और स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते। सो स्टेटमेंट के थ्रू करने का ट्राई करते बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट कितना चाहिए अपने को? 2,10,000। ठीक है, बोथ द केसेस में चाहिए दोनों कंपनीज़ का। सो दोनों कंपनीज़ का कर रहे हैं 2,10,000। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट दोनों कंपनीज़ का हम लोग ने फाइंड आउट किया था। ठीक है। सेल्स हम लोग को फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सो फिक्स कॉस्ट पहले देखते हैं कंपनीज़ का क्या फाइंड आउट किया था हम लोगों ने। फिक्स कॉस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया था 1 लाख एंड 1,50,000। सो 1 लाख एंड 1,50,000। ठीक है, मैंने बताया था बिलो टू अप जाएंगे। ठीक है। सो माइनस वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? प्लस। सो हम लोग को कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा 2,10,000 प्लस 1 लाख, दैट इज़ 3,10,000 यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा 3,60,000। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से जब अप जाएंगे तो डिवाइड क्या होगा? पीवी रेशियो। ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइड होगा पीवी रेशियो का। ठीक है। सो 3,10,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो हम लोगों का आया था 20 एंड 25%। सो डिवाइडेड बाय 20%। ठीक है। सो 15,50,000 इसका आंसर है। 15,50,000 इसका करेंगे। सो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 25%, 14,40,000। 14,40,000। ठीक है। ये हम लोगों का सेल्स हो गया, डिज़ायर सेल्स। इसको अगर फॉर्मूलेस के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिज़ायर्ड सेल्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट में हम लोग ने क्या प्लस किया? फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन आया, और डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, यहाँ पर भी सेम होगा, प्रॉफिट
प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। सो प्रॉफिट यहाँ पे 2,10,000 प्लस फिक्स कॉस्ट 1 लाख अपॉन पीवी रेशियो 20%, और आंसर जो है लास्ट आएगा 15,50,000, ठीक है। यहाँ पर 2,10,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25%, सो आंसर इज़ 14,40,000, ठीक है। सो ये हो गया हम लोगों का डिज़ायर सेल्स, ठीक है। सो इधर जो है स्टेटमेंट के थ्रू करो और जो है फॉर्मूलेस के थ्रू करो, ठीक है। दोनों से आंसर जो है आपके सेम ही आएंगे। एक हो गया ये सेल्स इतना चाहिए हमें, और सेकंड सेल्स जो है वो ये चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ हो गया। अभी फिफ्थ में क्या फाइंड आउट करना है, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स, ठीक है। सो सेल्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है इफ़ प्रॉफिट जो है वो 10% चाहिए, किसका, सेल्स का, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्स का प्रॉफिट जो है 10% चाहिए, ठीक है। सो सेल्स हम लोग अज्यूम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है सम होगा। चलो फिफ्थ, ठीक है, सेल्स टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स, ठीक है। सेल्स फाइंड आउट करना है इफ़ 10% प्रॉफिट चाहिए सेल्स के ऊपर, ठीक है। सो अगेन स्टेटमेंट बनाते, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है, 10% प्रॉफिट चाहिए किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर, ठीक है। सो सेल्स को अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन के थ्रू करना पड़ेगा। सेल्स को अज्यूम कर लो, वो क्या है, एक्स, ठीक है। सो 10% प्रॉफिट अगर करेंगे एक्स का, ठीक है, सो एक्स मल्टीप्लाई बाय 10/100, सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, x/10, ठीक है। फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम होगा, ठीक है। सो फिक्स कॉस्ट हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, दैट इज़ 5 लाख, 1 लाख एंड 1,50,000। सो पहले एक कंपनीज का देखते हैं, तो 1 लाख, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। सो सेल्स का जो है सबसे पहले तो पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। सो पीवी रेशियो क्या आया था एक कंपनी का, फर्स्ट जी कंपनी का आया था 20%, सो इसका 20% से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो 20% ऑफ एक्स ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय 20/100 विच इज़ 2x/10, ठीक है। सो ये 2x/10 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन में, ठीक है। सो इक्वेशन हम लोगों का क्या होगा, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रॉफिट कितना आया है, x/10, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख और कंट्रीब्यूशन है 2x/10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सो x/10 माइनस 2x/10 इज इक्वल्स टू -1 लाख, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सो क्या हो जाएगा, -x/10 इज इक्वल्स टू -1 लाख, सो माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 लाख डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, दैट इज़ 10 लैक्स। तो सेल्स कितना करना पड़ेगा, जी कंपनी को 10 लैक्स का सेल्स करना पड़ेगा इफ़ अगर 10% प्रॉफिट चाहिए सेल्स के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली जो है डी कंपनी का जो है आप लोग होमवर्क में करना, डी कंपनी जो होमवर्क में करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। सो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करते, ठीक है। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। सो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। स्टेटमेंट अगेन बनाते, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, ठीक है। जे लिमिटेड एंड डी लिमिटेड, ठीक है। सो सेल्स तो सेम ही है, एक्चुअल सेल्स जो है, ठीक है। सो सेल्स एक्चुअल कितना था, एक्चुअल सेल्स था 11 लैक्स एंड 14 लैक्स, सो 11 लैक्स एंड 14 लैक्स
11 lakhs एंड 14 lakhs, ठीक है। पीवी रेशियो था 20% एंड 25%, सो मल्टीप्लाई डायरेक्टली करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 11 lakhs multiply by 20%, which gives us 2,20,000, ठीक है। नेक्स्ट जो है 14 lakhs, 14 lakhs multiply by 25%, so which gives us 3,50,000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट वी आर इंक्रीजिंग बाय 10%, सो फिक्स कॉस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया था, फिक्स कॉस्ट इज़ 1 लाख एंड 1,50,000, सो 1 lakhs का अगर 10% करते तो 10,000 होगा, सो 1,10,000 फिक्स कॉस्ट होगा, 1,10,000 फिक्स कॉस्ट होगा बिकॉज इट इज़ इंक्रीज बाय 10%, एंड 1,15,000 का 10% अगर करके ऐड करेंगे सो 1,65,000 होगा फिक्स कॉस्ट, ये भी इंक्रीज है 10% से, ठीक है। सो 2,20,000 माइनस 1,10,000 विच गिव्स अस 1,10,000, ठीक है। 3,50,000 माइनस 1,65,000 विच गिव्स अस 1,85,000। नेक्स्ट हम फाइंड क्या कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, सो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। सो फिक्स कॉस्ट होगा 1,10,000 अपॉन 20%, ठीक है, एंड 1,65,000 अपॉन 25%, so let us calculate 1,10,000 divided by 20%, 5,50,000, so new break even sales होगा ये 1,65,000 divided by 25%, 6,60,000, ठीक है। ये न्यू ब्रेक इवन सेल्स होगा हम लोगों का, ठीक है। विद दिस क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। अभी एक गो थ्रू कर लेते, सब हम लोग ने फाइंड किया, सो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट यस सब कैलकुलेट हो गया, ये अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।